खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने हटाने का प्रस्ताव दिया है। करीब 10 पन्नों वाले नोटिस में 7 बिंदु गिनाए गए हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव किया गया। लोकसभा में दिए गए नोटिस में 130 सांसदों के, जबकि राज्यसभा में दिए गए नोटिस में 63 सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। प्रस्ताव लाने की पहल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ना तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ना ही राज्यसभा में विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने हस्ताक्षर किए हैं। तो बता दें कि नोटिस पर विपक्ष के 193 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी यहां की जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टीएमसी ने नोटिस दे दिया है। बता दें कि इसे लेकर पहले भी विपक्ष लगातार निशाना साधता हुआ नजर आया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, जिस तरह से लगातार पहले भी विपक्ष ने सीसी को लेकर सरकार को घेरा, ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने हटाने का प्रस्ताव दिया है। करीब 10 पन्नों वाले नोटिस में 7 बिंदु गिनाए गए हैं। क्या क्या है वो बिंदु? देखिए, चुनाव आयोग को हटाने के लिए जो विपक्ष की तरफ से, खासकर टीएमसी की तरफ से आज दोनों सदनों में नोटिस दिया गया है और उस पर जांच प्रक्रिया उस पर शुरू हो चुकी है और इसके बाद ही जो प्रक्रियाएं हैं उसको आगे चलेगी। देखिए, इस प्रस्ताव पर 130 जो है लोकसभा में के सांसदों ने उस पर साइन किया है, तो राज्यसभा के में भी 65 सांसदों ने उस पर साइन किया है। इसके बाद कोरम तो पूरा हो गया है और अब इसकी जांच प्रक्रिया करने के बाद 14 दिन के अंदर में माना जाता है कि इस पर बहस होती है और महाभियोग के तहत इसको पास कराया जाता, तभी उसका कार्रवाई आगे होती है। अगर महाभियोग में प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर उसका कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहां तक उन पर आरोप है, तो आरोप में जो 7 बिंदु आपने बात कही है, उसमें सबसे बड़ा जो है उन पर जो आरोप लगाया गया कि पक्षपात करने का, यानी कि जो टीएमसी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उसमें सरकार के पक्ष में सारे फैसले लेने के लिए और सरकार के इशारे पर ही वो सारी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने का उसमें पक्षपात के रूप में दिखाया गया है। साथ साथ में जो फिलहाल आपने पिछले 2-3-4 दिन के अंदर में देखा होगा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब कलकत्ता के दौरा पर थे तो उन्होंने डीजीपी और तमाम अधिकारियों को धमकाया था और उनकी भाषा में, टीएमसी की भाषा में बिल्कुल इस तरह के तमाम आरोप गोविंद जी विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा में 130 सांसदों के और राज्यसभा में करीब 65 सांसदों के हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके हस्ताक्षर इसमें शामिल नहीं है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले भी जब स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें राहुल गांधी का हस्ताक्षर नहीं हुए थे। एक परंपरा है, परिपाटी है कि जब नोटिस दिया जाता है तो नेता जो सदन के होते हैं, चाहे प्रतिपक्ष के होते हैं, और उस पर इस तरह से वो अमूमन साइन नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी आज लखनऊ के दौरे पर है, आज वो पार्लियामेंट में नहीं गए, इस कारण से भी हो सकता है कि उन्होंने साइन नहीं किया होगा। लेकिन खड़गे की बात है, वो भी आज इस तरह नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पार्टी के तमाम जो नेता उपलब्ध थे वो सबने इस पर लगभग साइन किया है। तो विपक्ष के सभी पार्टियों के जो सांसद हैं उनकी साइन इस पर है, तो इसमें ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक परिपाटी के तौर पर देखा जाता है कि प्रतिपक्ष के नेता चाहे सदन के नेता उसको साइन नहीं करते हैं और बहस में वो शामिल होते हैं। जब उसका चुनाव होते, जब उस मतदान होते हैं, तब वो इसमें भाग लेते हैं और अपना मत प्रदान करते हैं। बिल्कुल गोविंद जी, तमाम तरह के आरोप यहाँ विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।